हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग बात करते हैं बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, जिससे कि काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं और बात करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मास्टरबेशन की। मास्टरबेशन हेल्थ मैथड, जिसके कि काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे मिथ्स हैं और साइंस उनके बारे में क्या बोलता है, हम उन सब की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में हम लोग बात करेंगे कि अगर एक्सेसिव मास्टरबेशन के कारण आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो होम्योपैथी में उनका क्या इलाज है, होम्योपैथी ऐसे केसेस में कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। अगर हम मास्टरबेशन की बात करें तो मास्टरबेशन में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन अगर एक्सेस में कोई भी चीज़ होती है तो हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़रूर से देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके मिथ्स और साइंस की बात करें कि इसमें क्या-क्या है, वो मिथ है और साइंस उसके बारे में क्या बोलती है। सबसे पहला जो हमारा मिथ है वो ये है कि मास्टरबेशन की वजह से इनफर्टिलिटी आती है, मेल्स हो चाहे से फीमेल्स हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मास्टरबेशन एक राइट वे में किया जाए तो ये इनफर्टिलिटी को नहीं लेकर आता है, लेकिन अगर एक्सेस में किया जाता है तो हो सकता है आपको इसकी वजह से लो स्पर्म काउंट है वो देखने को मिले, और बाकी कई और कारण भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मास्टरबेशन के साथ में अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखते हैं, अपनी एक्सरसाइज का अपना एक हेल्दी रूटीन रखते हैं, तो मास्टरबेशन की वजह से आपको इनफर्टिलिटी का सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मिथ है मास्टरबेशन के बारे में वो ये है कि मास्टरबेशन की वजह से जो आपका पेनिस है उसके साइज और शेप पर इफेक्ट आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, साइज और शेप का मास्टरबेशन से कोई लिंक नहीं है। हाँ, अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स है वो ऊपर नीचे होते हैं, अगर लो टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी वजह से शेप और साइज में इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो मिथ है हमारा मास्टरबेशन को लेकर वो ये है कि वीकनेस है वो किसी प्रकार की जनरलाइज्ड वीकनेस हो सकती है, नर्वस वीकनेस हो सकती है, ब्लड वेसल्स की वीकनेस हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मास्टरबेशन से ऐसी कोई वीकनेस है वो देखने को नहीं मिलती है। इसकी जगह पर अगर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई है, किसी गलत तरीके से कुछ हुआ है, उसके बाद में वीकनेस है वो ज़रूर देखने को मिल सकती है। वो नर्वस भी हो सकती है, वो ब्लड वेसल्स का भी कुछ हो सकता है और जनरलाइज्ड भी हो सकती है। जनरलाइज्ड वीकनेस की बात करें तो अचानक से बहुत ज़्यादा थकान है वो पर्सन को लगने लगती है, उसका वेट है वो अचानक से कम होने लग जाता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लग जाते हैं और पर्सन है वो खुद बिल्कुल पेल सा दिखने लग जाता है, पूरा पीला पड़ जाता है। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो सिर्फ मास्टरबेशन इसका कारण नहीं है। हाँ, अगर एक्सेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन हो रहा है तो ये इसका कारण हो भी सकता है। नेक्स्ट जो मिथ है वो ये है कि लॉस ऑफ लिबिडो, मास्टरबेशन की वजह से जो आपकी काम वासना होती है, सेक्स करने की इच्छा होती है, उसमें कुछ कमी आ जाती है। तो इसका भी सीधा सीधा लिंक है वो मास्टरबेशन से नहीं है। अगर आपके लिबिडो में कमी आ रही है तो हो सकता है आपका कहीं न कहीं कुछ न कुछ कोई हार्मोनल लेवल है वो डिस्टर्ब हुआ हो। इस तरह की हार्मोन डेफिशिएंसी है वो लॉस ऑफ लिबिडो का कारण हो सकती है। एक्सेसिव मास्टरबेशन है वो अकेला इसका कारण नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमने बात करी है कुछ मिथ्स और उनके पीछे के साइंस के बारे में, लेकिन ये भी बात है कि एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और होम्योपैथी में इन चीज़ों का बहुत अच्छा इलाज है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो आपके लक्षणों के आधार पर अगर आपको दी जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। बात करें हम पहली होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जब पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन करने लग जाता है, दिन में 3 से 4 बार। जब कहीं भी वो थोड़ा बहुत भी उसको एकांत मिलता है, यहाँ तक कि अगर वो वॉशरूम भी जाए, टॉयलेट करने भी अगर वो जाता है,
वैसे में इतनी सी देर में भी अगर वो मास्टरबेट कर जाए, ऐसी स्थिति में ओरिगेनम मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। ओरिगेनम मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में आपको लेनी है। महीने भर तक आप इस मेडिसिन का यूज कीजिए, आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सिचुएशन आती है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करने की वजह से कुछ लोगों को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, किसी काम में उनका मन नहीं लगता है, यहाँ तक कि उनकी मेमोरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। याददाश्त उनकी कमज़ोर हो जाती है, चीज़ें याद नहीं रहती, काम कुछ करने का मन नहीं करता और काम क्या करना था वो भी याद नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में एसिड फोर्स बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम एसिड फोर्स को 6 पोटेंसी में लें, दिन में 3 बार 2-2 बूंद सीधे जीभ पर, तो ये आपकी इस सिचुएशन में बहुत अच्छी हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो ये आती है कि एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की वजह से कुछ लोगों का पेनिस है वो टाइट नहीं हो पाता है, अच्छे से इरेक्ट नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में एगेरिकस 200 है वो बहुत अच्छा काम करती है। एगेरिकस 200 की 2-2 बूंद सीधे जीभ पर दिन में सिर्फ एक बार लेनी है। महीने भर तक इस मेडिसिन का उपयोग करना है। इसके बाद में अगर आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलता है, तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ से संपर्क करें। नेक्स्ट एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से पर्सन जब भी स्टूल जाता है, जब भी टॉयलेट जाता है, तो उसको स्टूल और टॉयलेट से पहले ही सीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है, एक वाइटिश डिस्चार्ज होता है। बहुत सारे लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं और उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि पास्ट में जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन था उसका रिजल्ट ये है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो थूजा मदर टिंचर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। थूजा मदर टिंचर की 10-10 बूंद आपको दिन में 2 बार लेनी है आधा कप पानी में। ये मेडिसिन भी आपको महीने भर यूज करनी है, आपको फ़र्क ज़रूर से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी आती है कि जो लोग हैबिचुअल मास्टरबेट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेट करते हैं, एक समय के बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, जनरलाइज्ड वीकनेस होती है, यहाँ तक कि उनको बिल्कुल अपना कुछ काम करने की भी उनकी हिम्मत नहीं रहती। और ये जब वो मास्टरबेट करते हैं उसके बाद में होता है या फिर उसके नेक्स्ट डे उनको होता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, हिम्मत नहीं रह रही है, इसका कारण कहीं न कहीं मास्टरबेशन है। ऐसी स्थिति में एवियना सटाइवा बहुत अच्छा काम करती है। एवियना सटाइवा मदर टिंचर की 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आपको महीने भर तक यूज़ करनी है। इसके बाद में आपकी वीकनेस है वो दूर हो जाएगी और आपको एक एनर्जी फ़ील होगी। ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि एक्सेसिव मास्टरबेशन के केसेस में बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर हम इनको सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग देते हैं तो इनके रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी जल्दी देखने को मिलते हैं। अगर आपके सिम्पटम्स इन मेडिसिन से मैच होते हैं तो आप ये दवाइयाँ ज़रूर से लें। अगर आप हम लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारा क्लिनिक है मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कंसल्टेशन की एक बहुत ही मिनिमम सी फीस हम लोग चार्ज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो।